हेलो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका इस बार जेई में बंटा धर हो गया है। समझ रहे हो? देखो, अब सबसे पहले तुम क्या करो, अभी तो बैठे होगे कि क्या होगा क्या नहीं। रिजल्ट रिजल्ट का भाई वेट वोट मत करो। अब तुम भाई स्ट्रैटेजी बनाओ। सबसे पहले कॉपी पेन लेना, लिखना भाई तुमने क्या क्या पाप किए हैं। ठीक है, अपने पापों को लिखना। जैसे कि एग्जाम में तुमने क्या किया, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स। तुम कोई बड़े क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस फंसाने वाले आते हैं, उस पर तुम चले गए, उस वो तुम्हारा टाइम खा गया। कितने बच्चों को तो टाइम ही नहीं मिलता भाई, ये बनता था नहीं बना। ठीक है, अब ये मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बाकी आपका हो सकता है कितने बच्चे हैं जिनका हेल्थ इशू हो, मतलब तबीयत खराब हो गई होगी, उस दिन पूरी रात पढ़े हैं, एग्जाम देने जाना है। भाई उस दिन रिलैक्स रहो यार, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, अब जितने पाप हो गए भाई ये तो मैं हटा दिया। पहली बात क्या करो, पाप को भूल जाओ, जो हो गया वो हो गया, अब वो नहीं सुधरने वाला। अब आज से आगे का सुधरेगा भाई, काम करोगे तो। देखो, सबसे पहले भाई कॉपी पेन लेना। मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले भाई अपनी मिस्टेक्स लिख लेना, तुमने क्या क्या मिस्टेक्स किया था। मेरे एक सर बोलते थे कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मिस्टेक्स करो, लेकिन सेम मिस्टेक्स बार बार मत करो। समझ रहे हो? मिस्टेक्स करो लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए तुम्हारा मिस्टेक। सबसे पहले क्या काम करना है तुम्हें भाई, हर किसी को अपनी औकात पता होती है, अपनी कैपेबिलिटी पता होती है। मैं नहीं कहता कि 3 महीने में तुम कोई आईआईटी, एकदम आईआईटी बॉम्बे पा जाओगे, मैं नहीं बोला। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको भाई सिलेक्शन लेना है, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा किसी एनआईटी या फिर अच्छे कॉलेजों में, जिनके कम परसेंटाइल होंगे। देखो, सबसे पहला काम क्या करो, वेटेज बनाओ चैप्टर का, जो जो चैप्टर आते हैं। मतलब कि फिजिक्स में मॉडर्न से इस बार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, अब देखो, अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं जो, अब तुम भागोगे कि भाई मैं क्रैश क्रैश कोर्स कर लेता हूँ 4 घंटे में, वन शॉट कंप्लीट टीचर का। मैं नहीं कहता भाई वो गलत है, वो उनके लिए सही होता है जो पूरा बुक पढ़ लिए रहते हैं, जो टॉपर्स होते हैं ना, जिनको क्विक रिवीजन चाहिए होता है, वो ये काम करते हैं। तुम भाई जो सब्जेक्ट का मतलब वेटेज का है ना, जैसे मॉडर्न में मॉडर्न तुम पढ़ो, फिर उसके बेस्ड पे तुम फॉर्मूला। देखो, मेंस में 3 टाइप के पेपर बनते हैं। एक तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है 30%, फिर मीडियम क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा घुमा के, फॉर्मूला ही को थोड़ा घुमा के, फिर उसके बाद थोड़े एडवांस क्वेश्चंस आते हैं 20%, फिर लास्ट के जो आते हैं वो रैंक डिसाइड करते हैं। हमें कितना करना है, 60% इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस करके हमें लाना है। तो देखो भाई, तुम्हें भाई अगर जो बच्चे कोचिंग करते हैं, किसी और के मटेरियल मत फॉलो करो, जो तुम्हारे पास है इवन आउट करके हर चैप्टर में क्वेश्चंस करो। देखो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर तुम्हें उसमें ग्रिप चाहिए तो देखो, 20% होता है तुम्हारा क्या, थ्योरी, जिसमें कंसेप्ट होते हैं, सिर्फ 20% कंसेप्ट होता है। 80% तुम्हारा प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। मैथ्स में अभी मिनिमम तुम्हें एक दिन में 10 घंटे, 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं बोला भाई कि तुम 3-4 घंटे पढ़ेगा तुम्हारा जेई निकल जाएगा, नहीं। मिनिमम 10 घंटे भाई तुम्हें 75 डे का प्लान बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद से तुम्हें रोज ऐसे पढ़ना पड़ेगा, और तुम्हारे अंदर पेशेंस भी होना चाहिए भाई, कि तुम सोचोगे कि भाई मेरे को 1 वीक में रिजल्ट दिख जाए। भाई मिनिमम 15 डेज चाहिए, और खुद से एक्सपेक्ट करो रोज थोड़ा मैं बेटर कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, तुम कंसेप्ट क्लियर कर लो, जो तुम सिली मिस्टेक्स करते हो उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दो। फिर तुम्हारा जो टाइम इशू है ना, टाइम इशू का तो मैं बताऊंगा भाई, ये मॉक टेस्ट देके हो जाएगा। जैसे देखो, मान लो मॉडर्न तुमने खत्म कर लिया 2 दिन में, मॉडर्न तुमने खत्म कर लिया, फिनिश कर लिए थ्योरी वोरी। अब क्या करो, पीवाईक्यू उठाओ, या फिर थोड़े पहले इजी क्वेश्चन उठाओ, फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करो। फिर उसके बाद से तुम थोड़ा पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्योंकि प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। क्योंकि ये यहाँ प्रॉब्लम ही आता है, कंसेप्ट नहीं आता। थ्योरी के पीछे मत भागो, प्रॉब्लम ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व करो। फिर देखो, तुम्हें सिलेबस को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है अपने हिसाब से। फिर क्या है, तुम्हारा डेली टाइम टेबल एक बनाओ 60 to 75 डेज का। फिर जब तुम्हारा मान लो 2 महीने में सब कुछ खत्म हो गया ना, और देखो वीकली, एक हफ्ते में कम से कम 3 टेस्ट होने चाहिए। 3 मॉक टेस्ट तुम्हें एक हफ्ते में देना ही देना है। और एनालिसिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, भले उसमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे। मेरे को पता भाई मार्क्स नहीं आते, 300 नंबर में किसी का 40 नंबर आएगा, किसी का 50 नंबर आएगा, हताश नहीं होना है, क्या गलती किया है और क्वेश्चंस अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी तुम्हारी क्या है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट और जो ये एनालिसिस होता है, ये तुम्हारा होता है भाई, यही रैंक बनाता है, और यही तुम्हारा स्कोर, एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करता है। अब अब भाई तुम्हें क्या फोकस करना है, खुद के हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। एक्सरसाइज करो, थोड़ा बहुत घुमा उमा करो,
क्योंकि भाई सही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। और जब लास्ट को जो 30 डेज होंगे ना भाई, तुम्हें भाई, अब गर्मी, अप्रैल आ रहा है, ये ठंडी था, अब अप्रैल आ रहा है, उसमें गर्मी रहेगा। तुम्हें भाई अपने एग्जाम का इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उस इन्वायरमेंट में तुम मॉक टेस्ट दो। मेरे को जितना बताना था मैं बता दिया। किसी एक टीचर को फॉलो करो और उन्हीं का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। 4-5 लोगों के वीडियोस पे मत जाओ, ये प्रोकास्टिनेशन होता है, फिर 2-4 घंटे ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और रिप्लाई करना। थैंक यू।